देश ही नहीं दुनिया में अपने कॉमेडी से धमाल मचा रहे स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। पूरे देश में सबसे ट्रेंडिंग और वायरल शो इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड जिसको लेकर इल्जाम लगा है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बेहद आपत्तिजनक भद्दा है। शिकायत में शो के ऑर्गेनाइजर से लेकर शो में गेस्ट जज के तौर पर पहुंचे रणवीर अहलवादिया और अपूर्वा मुखीजा का नाम भी शामिल है। अपनी हाजिर जवाबी, शानदार कंटेंट और कॉमेडी के लिए जाने जाने वाले स्टैंडर्ड कॉमेडियन समय रैना का 8 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज हुआ वीडियो विवादों से घिर गया है। समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट शो, जिसमें एक कंटेस्टेंट के द्वारा समलैंगिकों के विरोध में दिए गए बयान पर गेस्ट जज रणवीर अहलवादिया ने एक सवाल किया जिसे भद्दा और वल्गर बताया जा रहा है। वही साथ ही गेस्ट जज अपूर्वा मुखीजा पर एक मेल कंटेस्टेंट ने गुप्तांग को लेकर एक भद्दा कमेंट किया। जवाब में अपूर्वा ने भी कुछ ऐसा ही कमेंट कर दिया, जिसके चलते इस स्टेटमेंट पर विवाद छिड़ गया। महाराष्ट्र महिला आयोग से लेकर लखनऊ के गोमती नगर थाने में शिकायत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से सम्मानित रणवीर अहलवादिया, उसके साथी समय रैना तथा एक युवती ने विगत दिनों एक YouTube कार्यक्रम के क्रम में जिस प्रकार अपने अभिभावकों सहित तमाम अन्य के संदर्भ में अत्यंत ही अश्लील, आपत्तिजनक तथा अमर्यादित टिप्पणियां की हैं, वे किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की श्रेणी में नहीं बल्कि एक स्पष्ट गंभीर आपराधिक कृत्य है। अतः मैंने इस संबंध में इंस्पेक्टर गोमती नगर को अविलंब एफआईआर दर्ज किए जाने हेतु शिकायत भेजी है। मामले की तूल पकड़ने के बाद इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी स्पष्ट तौर पर इसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाजायज इस्तेमाल बताया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वही चौतरफा आलोचना के बीच रणवीर अहलवादिया ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। रणवीर ने माना कि उनका कमेंट उचित नहीं था और न ही फनी था। परिवार वो आखिरी चीज होगी जिसका वो कभी अपमान करना चाहेंगे। हालांकि ये मामला अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तक जा पहुंचा है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. इंडियाज गॉट टैलेंट के जिस एपिसोड को लेकर विवाद छिड़ा वो एक मेंबर्स ओनली वीडियो है, यानी कि वीडियो देखने के लिए आपको पैसे देने होंगे। और विडंबना ये है कि इस तरह के और भी कई एपिसोड हैं जिनमें इस तरह के वल्गर जोक्स और कमेंट्स हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग पैसे देकर इस तरह के एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं। एडल्ट कंटेंट कह लीजिए या फुहड़ता, लेकिन सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी के उल्लंघन की वो रेखा आखिर क्या है, और क्या वो रेखा अमीर गरीब, नेता अभिनेता, संत पादरी या मौलाना सभी के लिए एक समान है।